बिहार में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जहां प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है, वहीं विभिन्न पदों की प्रत्याशी रणनीति बनाने में जुट गए। पंचायत की विकास जो होने का था तो होवे क्या, इसमें जो है ना इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, शौचालय अगरम बगरम में बहुत ज़्यादा लूट घसेट हुआ है। सबसे पहला तो बिचौलिया को हम दूर करेंगे, समझे ना। और सरकार की ओर से जो योजना मिलेगा उसको 100% उतारेंगे। और हर एक वार्ड से 10 आदमी को रखेंगे जो कि हर एक वार्ड में वैसा ढंग से काम हो जो जनते ही काम करवाएं। जनता को जो चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए जनता को कि ये नाले की ज़रूरत है, वहाँ रोड बन गई, उस चीज़ को पूरा करेंगे। जनता को मान लीजिए जिस आदमी को घर मिलना चाहिए उस आदमी को घर नहीं मिला, उस व्यक्ति को जनता जो चाहेगी उस समय वहाँ खड़ा रहेंगे। यह है कि कल हम करोड़पति बन जाएं, वैसा भी हमारा देश नहीं है। केवल जनता का हम सोच रहे हैं कि जनता के बीच 100% जो योजना है या कोई भी विभागीय कार्य है तो हम उसको अपने ईमानदारी पूर्वक धरा तक बढ़ाएंगे। मैं अपनी ईमानदारी को कभी जनता के निकट गलत पेश नहीं करूँगा। हम इस चीज़ को रखेंगे। गंधौली का अपन विकास साल जी बताइए। सरकार का योजना सही तरह से नहीं चल सड़क का स्थिति बहुत खराब है। नल जल का भी स्थिति खराब है। पर भी ध्यान दिए, वृद्धा पेंशन पर भी ध्यान दिए और जल जमाव जो रहा उस पर भी ध्यान दिए। लेकिन इस बार नहीं हो सका जल जमाव के बारे में। अगले बार हम आ जाएंगे फील्ड में तो जल जमाव पर ज़्यादा फोकस देंगे, तो किसान को देखते हैं। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। संभावित प्रत्याशी और आम लोगों की माने तो सरकार ने गांव के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन पंचायत में कहीं विकास दिखता है तो कहीं विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं है। विकास कैसा रहा? विकास हुआ, संतोषजनक नहीं हुआ, जो होना चाहिए वो नहीं। तो विकास का तो नाम ही नहीं लीजिए। विकास तो भगवान भरोसे ही रहा, और जो भी योजना है उसका भी लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिला जो व्यक्ति उसके लाभुक है। बदलाव लाएंगे अगर समर्थन जनता का रहता है। जो काम छोटा बड़ा है सब करेंगे। कौन कौन सा काम? इंदिरा आवास, रोड, नाला, पैखाना, यही सब छोटा है। 5 साल में विकास के नाम पर तो मतलब वैसा कोई खास चीज देखने को नहीं मिला है। नहीं, खास करके कभी नल जल योजना चला, रोड बना, इस सब का क्या रहा? पानी भी चल रहा है कि? हाँ, कहीं चल रहा है, कहीं नहीं भी चल रहा है। रोड भी बना है तो रोड में भी क्वालिटी पूर्वक रोड भी नहीं है, क्वालिटी वाला रोड नहीं है। हमको लगता है कि अगले बरसात में फिर जो है वही पहले वाला हाल हो जाएगा। यह भावी प्रत्याशी द्वारा जहां वर्तमान जनप्रतिनिधि की छोटी छोटी गलतियों को गिनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने विकास कार्यों का हवाला देते हुए अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जनता से सेवा करने का एक मौका मांग रहे हैं। साल यह जो पंचायत में सरकारी योजना में व्यापक पैमाना पर लूट खसोट और जो है इसकी जनता को जो लाभ मिलनी चाहिए वो लाभ से जनता वंचित रह गए। यहाँ तो विकास कर नदारत था, नदारत जहाँ तक सड़क, नाला, रोड, नल जल हुआ, सड़क हुआ, गुणवत्तापूर्ण बहुत ही कमी रहा। पूरा यहाँ सरकारी राशि का लूट खसोट हुआ, कोई भी योग्य काम नहीं हो सका सर। ये हर संभव हम सबसे पहले भ्रष्टाचारी को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हमारी पंचायत होगी। हमारे हसनपुर बागर की पंचायत को सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बड़ी समस्या यही है कि करप्शन ज़्यादा
है उसको हम सही रास्ता पर लाएंगे। और पंचायत में नाला का सबसे बड़ा अभी बहुत मेन दिक्कत जो है, सब जगह पानी जमा रहता है प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और सरकार का जितना भी योजना है उसमें टोटल ही करप्शन है। हमारे पंचायत के लिए अच्छा नहीं रहा। मतलब किन चीज़ों पे विशेष रूप से बदलाव होना चाहिए? विशेष रूप से बदलाव जो सामाजिक बदलाव होना चाहिए, मजदूरों का हक में काम होना चाहिए, पंचायत के हक में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। पलायन जो मजदूर कर रहा है, रोजगार के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। यहाँ जो सामाजिक विषमता था, एक मान लीजिए ओबीसी के से मान लीजिए प्रतिनिधि मुखिया बनकर आया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन ये ओबीसी बहुल होने के बावजूद भी उसमें उस तरह के काम नहीं कर पाया। अच्छा, पचबीर पंचायत में 5 साल सही ढंग से जो क्रियाकलाप सही ढंग से नहीं हुआ, गुटबाजी हुई पचबीर पंचायत में, विकास सही नहीं हुआ। जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में उनको वोट मिला उसी वार्ड में उन्होंने विकास का काम किया। क्षेत्र का विकास करना, जो सच्चाई का साथ देना, यही मेरा संकल्प है। क्षेत्र की बड़ी समस्या क्या मानते हैं? जो आपका यहाँ जल जलाव आपका सही है नहीं है, नाली सही से नहीं है, लोग गुंडागर्दी क्षेत्र में हो रहा, जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, ये सब कमजोरी है। इससे निजात दिलाएंगे। ये सबसे हम जो कमी है पचबीर पंचायत का, लाल कार्ड राशन जो सही ढंग से डीलर गलत करते हैं, वो सबको सुधारना मेरा कर्तव्य होगा। लोगों ने संतुष्ट नहीं रहा। मुख्य रूप से कौन सी योजनाएं ज़्यादा प्रभावित है? इंदिरा आवास योजना और मनरेगा का भी पैसा, और कहिए कि पीसीसी ढलाई में भी डबल ढलाई हुई, इस पर कंप्लेन भी हुआ पब्लिक किया। पब्लिक संतोषजनक नहीं रहा। 5 साल कैसा रहा? 5 साल मुखिया का रहा कि अपना जो काम है अपना भर लेना, जनता जाए चूल्ही में, उससे क्या मतलब। काम करके वो चीज़ ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है और विकास के नाम पे केवल लूट हुआ, कुछ नहीं। अब जैसे जल नल का हो तो जल नल का योजना आपके सामने है, देख लीजिए, रोड पर में पाइप रखा हुआ है और किसी तरह का कोई ये नहीं। हम लोग मुखिया जी से रिक्वेस्ट भी किए कि सर आप गार्जियन हैं और देखिए कि जल नल योजना में लूट घसुट हो रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो बोला अच्छा देखा जाएगा, जो होगा कह करके टारते चले गए, जो कि आप देख सकते हैं कि रास्ते में पंचायत सरकार भवन नहीं हमरे समय बन पाया। हमने प्रयास किए, भूमिहीन के कारण नहीं हो पाया, और हम सोच रहे हैं कि अब की अगर नहीं हमारे कार्यकाल समय में हुआ, पुनः अगर बन के आएंगे, हमारा पहला कदम सोच रहेगा कि बिहार सरकार भवन बनने का आशा उम्मीद के साथ जनता माली का बीच हम खड़े उतरेंगे, क्योंकि क्षेत्र में सरकार भवन बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माता एवं बहनों बुजुर्गों यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, शाहपुर कमाल प्रखंड। अगर बन जाते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में, कम से कम हमारे बुजुर्ग, गार्जियन, युवा साथी तमाम तो यहाँ रह करके अपना काजकार तो करेंगे ना, कुछ न कुछ पेपर वर्क का भी काम होता है। प्राथमिकता क्या है? जो भी ले सकते हैं, और हमारे आगे प्राथमिकता ये है कि पंचायत राज डफरपुर पूरे राज्य के लिए एक मॉडल पंचायत बन के उभरे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी है मौलिक अधिकार जनता के जिसमें उसमें और प्रॉपर गति से प्रॉपर उसमें प्रगति हो, आगे निरंतर विकास हो। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार अपने स्तर से समीकरण को ध्यान में रखकर राजनीतिक गोलबंदी करते दिख रहे हैं। अलर्ट इंडिया 24x7 से राम शेखर की खास रिपोर्ट।